बिहार पुलिस भर्ती 2026 सहायक दरोगा यानी कि एएसआई पद के लिए 462 पदों पर आवेदन शुरू हो चुका है दोस्तों। एएसआई का मतलब होता है दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी कि जो डबल स्टार होता है सब इंस्पेक्टर के लिए, तो इसका सिंगल स्टार होता है। आइए इसके वैकेंसी आ गया, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बिहार पुलिस वैकेंसी जो है यहाँ पे देख लीजिए। बिहार पुलिस सरकारी नौकरी 2026 की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर आया है कि दरअसल बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन बीपीएसएससी ने सहायक अवर निरीक्षक पद चालक एएसआई ऑपरेशन के कुल 462 पदों पर भर्ती के लिए वेबसाइट पर आधिकारिक विज्ञापन जारी की है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि बिहार पुलिस एएसआई रिक्रूटमेंट 2026 के मुख्य रूप से पुलिस रेडियो विद्युत प्रभाग के लिए जारी की जा रही है। यदि आप भी बिहार पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इच्छुक है तो यह खबर आपके लिए है। बिहार पुलिस संक्षिप्त विवरण यहाँ पे देख सकते हैं। भर्ती का संस्था का नाम है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी पटना, और यहाँ पे पद का नाम है सहायक अवर निरीक्षक यानी कि एएसआई, यानी कि आप दरोगा हो गए दोस्तों, जैसे दरोगा के पद पे काम करने के लिए। यहाँ पे कुल पदों की है 462। ऑनलाइन प्रक्रिया आवेदन होगा। आवेदन की 4 फरवरी से शुरू हो गया है और आवेदन की अंतिम तिथि जो है 4 मार्च तक रहेगी। आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.government.in पर जाके आपको करना होगा। तो आप स्वयं नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास प्रिंटर तो होगा नहीं, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे स्कैन करके लिया जाता है। यहाँ पे आपको बताते चले कि बिहार की पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक एएसआई ऑपरेशन में कुल 462 पदों को भरा जाएगा। कोटिवार पदों की संख्या निम्नलिखित है। आइए इसके बारे में जानते हैं। यानी कि जो अगर श्रेणी यानी कि कैटेगरी और किस कैटेगरी में कितना खाली पद है और महिलाओं के लिए कितना आरक्षित है, आइए जानते हैं। जनरल के लिए जो है 185 पद है एएसआई के लिए, जिसमें 65 महिला के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए 46 है, जिसमें 16 महिला के लिए है। अनुसूचित जाति एससी के लिए 74 है, जिसमें 26 महिला के लिए है। एसटी के लिए 5 है, जिसमें 2 महिला के लिए है। अत्यंत पिछड़ा जो होता है वर्ग ईबीसी 83 है, इसके लिए खाली पद और इसमें 29 महिला के लिए है। ईबीसी बीसी के लिए 55 है, इसमें 19 महिला के लिए है। 14 है डब्ल्यूबीसी के लिए, जिसमें एक भी महिला के लिए नहीं है। और यहाँ पे कुल जो है 462 है, 157 महिला के लिए है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बिहार पुलिस सहायक दरोगा भर्ती 2026 के लिए युवाओं को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक पास और भौतिकी फिजिक्स विषय के साथ स्नातक बीएससी का डिग्री होना भी अनिवार्य है। और वही सामान्य और ओबीसी वर्गों के लिए स्नातक में न्यूनतम 50% अंक होना भी जरूरी है, जबकि एससी एसटी वर्ग के लिए 45% रखी गई है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे श्रेणी यानी कि कैटेगरी मिनिमम एज 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 37 वर्ष तक की छूट दी गई है। अधिकतम आयु 37 वर्ष होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस ईबीसी के लिए 40 वर्ष अधिकतम आयु आपकी हो सकता है। 40 वर्ष से कम है तो आप भर सकते हैं। 40 वर्ष तक आपको छूट दिया गया है। यहाँ पे ईबीसी के लिए भी 40 वर्ष और एसटी महिला के लिए 42 वर्ष। नोट: बिहार पुलिस एएसआई भर्ती 2026 के लिए आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को मानकर की जाएगी। वही यहाँ पे बिहार पुलिस एएसआई भर्ती 2026 के आवेदन करने वाले युवाओं को ये 5 चरणों में किया जाएगा, जो इस प्रकार से है। प्रारंभिक लिखित परीक्षा प्राइमरी रिटन एग्जामिनेशन, जो आपको वैकल्पिक सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस रिटन एग्जाम जो है, उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे तो केवल वे ही मुख्य लिखित परीक्षा में बैठ पाएंगे। उसके बाद आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, इसमें आपको शारीरिक क्षमता जांच की जाएगी। दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद जो होता है वही होगा इसमें। उसके बाद आपका दस्तावेज का वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद में आपको जो है चिकित्सा मेडिकल भी होगा आपका। उसके बाद में आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो है प्रक्रिया होगी। यहाँ पे बता दें कि आपकी श्रेणी के लिए जो है इसको भर्ती के लिए केवल 100 रुपए देना पड़ता है। बिहार में अभी ये लागू हो गया है कि आपको 100 रुपए से ज्यादा नहीं देना है किसी भी आवेदन, किसी भी परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस एएसआई भर्ती फिजिकल रिक्रूटमेंट यानी कि पुरुष जो होता है उसके लिए 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है, यानी कि उसकी ऊंचाई जो है 165 सेंटीमीटर होगा। महिला के लिए 155 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ बात करें रनिंग के लिए तो 1.6 किलोमीटर पुरुष के लिए और महिला के लिए 1 किलोमीटर रखी गई है, जो 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। तो इसको आपको ऑनलाइन कराने के लिए आपको पास के साइबर कैफे पर जाना है, वहां से जाकर आप ऑनलाइन करा सकते हैं, क्योंकि इसका जो है डॉक्यूमेंट स्कैन वगैरह करने के लिए आपके पास
प्रिंटर वगैरह नहीं होगा और लैपटॉप भी नहीं होगा तो आप लोग जाकर वहाँ पे शॉर्टकट डैशबोर्ड पे देख के आप करा सकते हैं।